पहले घुटने में बहुत दर्द होता था, मैं पैर फोल्ड करके बैठ नहीं पाती थी, मतलब पालती मार के बैठ नहीं पाती थी। और मेडिटेशन करते करते मेरा वो जो पेन था वो कहाँ चला गया मुझे भी नहीं पता चला। मेरा नाम प्रीति आज़ाद है। मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और मैं आज पीसेस से जुड़े हुए मुझे लास्ट 3 ईयर्स से मैं उससे कंटिन्यू जुड़ी हूँ। और अगर मैं अपने पहले की जर्नी का बताऊँ तो मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। मम्मी पापा मुझे बहुत अच्छे मिले और मम्मी हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमको प्रेरित किया मम्मी पापा ने। और इसी कारण हम लोग को कभी मतलब जिस समय हमारा समय था उस समय क्या आता था, भाइयों का बहुत ज़्यादा दबदबा रहता था कि हर काम लड़के करेंगे, पर उन्होंने वो हमको फ्रीडम दिया, जिसके कारण उस फ्रीडम के कारण हम लोग आगे एक लाइफ में ग्रोथ हुआ। डॉक्टर KL आचार्य से मेरी शादी हुई, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा है और एक बेटी है और दोनों बहुत क्यूट है। और उसके बाद पहले लाइफ का ना उद्देश्य ही नहीं मिल रहा था कि हम क्यों और कहाँ जा रहे हैं। और अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो शुरू से ही था कि लाइफ में कुछ करना है और मतलब कुछ भी अर्निंग करना है, घर बैठ के पूरा लाइफ नहीं गुजारना है। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करूं तो कभी भी ईश्वर की पूजा पाठ में मेरा कभी भी मन नहीं लगा। मतलब कर्मकांड की बात करूं तो उससे हमेशा दूर ही रही हूं, पर स्पिरिचुअलिटी पे मेरा पूरा विश्वास था कि कोई एक शक्ति है जो पूरे इतने बड़े संसार को चला रही है। और मेडिटेशन के बारे में शुरू में तो नहीं जानती थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते हो और लोगों को जानते हो तो एक मेडिटेशन वर्ड सुना तो मैं सर्च ही कर रही थी कि कुछ मेडिटेशन मुझे मिल जाए, पर मेडिटेशन कैसे करना है, मतलब एक सर्चिंग थी कि मेडिटेशन अच्छा होता है ये पता था, पर कैसे करना है ये नहीं पता था मुझे। फिर उस समय वीडियोस भी देखती थी मेडिटेशन के, पर समझ में नहीं आता था। ब्रह्म कुमारी आश्रम भी गई सर्चिंग के लिए, पर जाना नहीं होता था। मैं बताऊं तो मेरा डायग्नोस्टिक सेंटर है, मैं और मेरे हस्बैंड उसको रन करते हैं, तो वो भी समझ में नहीं आता था कि अगर मैं बिज़नेस को बढ़ाती तो उसके पीछे का उद्देश्य नहीं समझ में आता था। क्या होता है जब आपका कोई ऑब्जेक्ट होता है और कोई टारगेट लक्ष्य होता है तो उस पर काम करना बहुत आसान होता है, और बिना लक्ष्य के लगता था कि लाइफ का कोई मोटिव होना चाहिए आगे बढ़ने का। फिर उसके बाद मैं एक दिन अपना टीथ का प्रॉब्लम था तो उसके लिए मैं डॉक्टर आशा है उनके पास गई। तो उन्होंने ऐसे मैं बोल रही थी मुझे मेडिटेशन करना है, तो उन्होंने पत्री जी के बारे में पहली बार बताया और मैंने कहा ठीक है आप लिंक भेज देना। उस समय JTTP 16 चल रहा था, तो उन्होंने लिंक भेजा और वो प्रोग्राम शुरू होता था 5 बजे से, पर मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाती थी, तो जब भी उठती थी तब वो यूट्यूब में रहता था तो उससे स्टार्ट करती थी। कोशिश करती थी कि उस समय पे मैं ज्वाइन हो जाऊँ, पर ज्वाइन नहीं होना होता था। लेकिन उसको पूरी जर्नी मैंने की, चाहे मैंने बाद में की उसको यूट्यूब के थ्रू की, पर वो 14 डेज़ मैंने पूरे किए। तो उससे फिर मेरे हस्बैंड भी बोलते थे क्या कर रहे हो, तो फिर मैंने उनको बताया और इस तरह से फिर JTTP 17 से वो ज्वाइन हुए। उनको भी एक था, वो भी कर्मकांड को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे, उनका भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ था कि आप कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे जो डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्ट हो। तो हमको ऐसे पत्री जी के थ्रू वो मेडिटेशन मिला। और अगर मेडिटेशन के पहले की जर्नी की बताऊँ तो उसमें एक जो तकलीफ़, जैसे कभी कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसमें ज़्यादा दुखी हो जाते थे, और मेडिटेशन के बाद एक वो रह गया कि नहीं सब कुछ सम है, दुख और सुख ये लाइफ के 2 पहलू हैं, आते हो जाते हैं। तो अब वो तकलीफ़ नहीं होती है कि ठीक है हम यहाँ पर आए हैं तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं लाइफ में, ये भी कुछ ना कुछ हमारा प्रारब्ध होगा। और इससे एक जो चीज़ जो स्पिरिचुअलिटी साइंटिस्ट की बात करते हैं वो एक
करते करते समझ में आया कि हमारे बहुत सारे प्रारब्ध हैं और लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे लास्ट बर्थ के प्रॉब्लम कर्मास वो कनेक्ट होंगे। और कोशिश तो ये होना चाहिए कि हम इस लाइफ में भी अपनी एनर्जी सेव करें और काम ऐसे करें कि उससे हमारा नेक्स्ट बर्थ अच्छा हो। नहीं तो कम से कम इस लाइफ में भी आपको जब आप पिछली जर्नी देखो अपनी लास्ट पीछे मुड़ के, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने गलत किया, क्योंकि आप किसी के सामने एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, बट आपको कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में पता रहता है। मैंने बचपन से कभी नॉनवेज नहीं खाया था, पर जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ नॉनवेज चलता था। तो मेरे हस्बैंड बीच की शादी के बाद 10 साल नॉनवेज छोड़े थे, फिर अचानक से शुरू कर दिए। तो घर में बच्चे या हस्बैंड नॉनवेज खाते थे ना, मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। फिर जब पति जी से जुड़ी तो उन्होंने भी नॉनवेज छोड़ दिया, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। मुझे कभी एनिमल्स को किल करके अपना पेट भरना वो कभी पसंद नहीं आया। तो इस तरह से मुझे एक लाइफ में ये किया कि चलो अब घर में सभी लोग शाकाहार हैं। ध्यान से ये हुआ कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, और पत्री जी जैसे बोलते हैं सृष्टि की रचयिता आप हो। और अब ऐसा लगता है जैसे जो कुछ सोच रहे हैं वो अपने आप हो जा रहा है। बहुत सारे एक्सपीरियंस है कि जो मैंने सोचा, जैसा मैंने सोचा वो हूबहू वैसे हुआ। जैसे अगर मैं रिसेंटली अपना बताऊं तो मेरा एक जो ड्रीम था कि मेरा घर ऐसी जगह हो जो 24 स्क्वायर फीट जगह हो और कॉलोनी के सोसाइटी के बीच में हो, और जैसे मेरे लैब है और हस्बैंड मेरे डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज और बच्चों का स्कूल सेंटर में हो, तो हमको एग्जैक्ट वही जगह मिली। और भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है कि जिसको मैं बोलूँ कि आप सच में जो बोलते हैं ना सृष्टि की रचयिता आप खुद ही हो। आप बस सोचो और ध्यान जब आप करते हो तो आपको एक एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से आप चीज़ों को कहीं ना कहीं उसको साक्षात रूप में उसको परिवर्तित करने की पावर आप में आ जाती है। और ध्यान करने के बाद लगा कि आप कर रहे हो वो कुछ नहीं, आप तो सिर्फ माध्यम हो, कराने वाला तो परमात्मा है और एक शक्ति है जो करा रही है, आप सिर्फ माध्यम हो। तो कभी अहम जैसी चीज़ें आना ही नहीं चाहिए। आज जैसे सुबह जब ध्यान किया तो मुझे बहुत सारे ध्यान में बहुत सारे पिरामिड्स दिखाई दिए, छोटे छोटे बहुत सारे पिरामिड्स दिखाई दिए। और पिरामिड्स के अंदर, बड़े वाला पिरामिड्स के अंदर मेडिटेशन करने में बहुत जल्दी ध्यान लग जाता है। हम मेडिटेशन करते हैं तो 3 आवर्स कैसे चले जाते हैं वो पता ही नहीं चलता। एंड जब मतलब मैं कहती हूँ आप 6 घंटे 8 घंटे सोते हो उस नींद के बाद, और आप 3 घंटे आधा घंटे आप जो मेडिटेशन करते हो उसके बाद, दोनों की फ्रेशनेस में बहुत अंतर रहता है। आप 3 घंटे मेडिटेशन, आधा घंटे आप कभी थके हो, आप आधा घंटे ही मेडिटेशन कीजिए, आपको जो फ्रेशनेस एनर्जी मिलेगी वो एक अलग ही रहेगी। मेडिटेशन की जर्नी में मैं पहले घुटने में बहुत दर्द होता था, मैं पैर फोल्ड करके बैठ नहीं पाती थी, मतलब पालती मार के बैठ नहीं पाती थी। और मेडिटेशन करते करते मेरा वो जो पेन था वो कहाँ चला गया मुझे भी नहीं पता चला। मतलब कुछ समय बाद जब मैं फोल्ड करके पैर बैठने लगी तो अचानक से एक दिन याद आया कि अरे मैं तो एक समय था कि पैर फोल्ड करके बैठती थी, उसके बाद उठती थी तो मतलब मुझे 5 से 10 मिनट लगता था चलने में, जो तकलीफ़ होती थी उसको प्रॉपर चलने में मुझे। तो मेडिटेशन से मुझे ये फ़र्क पड़ा कि मेरा ये दर्द चला ही गया, पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। और मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था, मतलब जब मैं 17-18 साल की थी तब से मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था, पर मेडिटेशन करने से उसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम हो गई है पहले के कंपेयर। और वेजिटेरियंस की बात करें तो उसमें जैसे पत्री जी बोलते हैं कि शाकाहार बनिए, और इसका वो भी इसलिए कि शाकाहार होना भी ज़रूरी कि हमको अपने खाने के लिए जो हम पेड़ पौधे पत्ते हैं तो हम उन पर ही उनको यूज़ करें, और किसी की जान लेके किसी को करके किसी की जान लेके, क्योंकि ये कर्माज है जो हमारे को कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। और जैसे उनका एक वीडियोस में देखा था, सर बोलते हैं कि जब आप उनको किल करते हो तो उनकी जो दुख
कि होता है उनको या तकलीफ़ होती है, वो आपके कर्म, आपके प्रारब्ध में जुड़ जाता है। मैंने उनकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तुलसी दल करके बुक है, वो मैंने पढ़ा और वो बहुत अच्छी लगी। लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ आए थे जब मैं बहुत हताश हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तब मैं पॉजिटिव वीडियोस तो देखती थी, पर वो जब तक पॉजिटिविटी वीडियोस देखो तब तक तो अच्छा लगता था, लेकिन उसके बाद आप फिर कहीं ना कहीं उसी में खो जाते थे, अपनी प्रॉब्लम्स में ही। पर ध्यान करने से एक जो बोलते हैं मास्टर्स कि आप जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके क्रिएटर्स आप ही हो, आप ही ने कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है। तो आप वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स को ढूंढो कि कहाँ से वो क्रिएट हो रही है। तो ध्यान करने से एक पॉजिटिविटी जो मिली और वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे लाइफ से कब ख़त्म हुई पता ही नहीं चला। अपने आप मेडिटेशन से घर में जो एनर्जी रहता है और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे टाइम घर पे रहता है। मेडिटेशन करने से जैसे मेरी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, वैसे आप लोग आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सब मेडिटेशन कीजिए और उस मेडिटेशन से होने वाले चमत्कारों को फील कीजिए, है ना। जब आप मेडिटेशन करोगे, कई बार रहता है लोगों को कि कुछ होता ही नहीं है मेडिटेशन करने से। जैसे आज मैंने अपने भाई को बोला तो कहता मेडिटेशन होता ही नहीं है मुझसे। पर मैं कहती हूँ कि आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो क्लास KG 1 से स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे आप ग्रेजुएशन करते हो। इसी तरह से मेडिटेशन की जर्नी की ऐसा नहीं होगा कि आप जिस दिन बैठे हो और कुछ दिन कर रहे हो और तुरंत आपको फिर मेडिटेशंस आपको हाई लेवल पे पहुंच गया है। आप स्टार्ट करो और धीरे धीरे लेकिन करते रहो। कंटिन्यूटी जो होना ज़रूरी है। तो आप अगर मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो उसमें कंटिन्यूटी रखिए और शाकाहार बनिए। स्वाध्याय के लिए बात करूँ तो जो बुक्स पढ़ता है वही लीडर होता है, मतलब उसको नॉलेज बुक से ही आता है। तो बुक्स पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।